मात्र 2 से 3 घंटे में ये किताब खत्म होगी। एकदम शॉर्टकट से हम कैसे एसडीएम बन जाए। 8 घंटे और 10 घंटे पढ़ने का मतलब भी पता है। नोट्स का एक अलग जगह है जो किताब नहीं ले सकता, और किताब का एक अलग जगह है जो नोट्स नहीं ले सकता, और दोनों अगर एक दूसरे का जगह ले रहा है तो दोनों किसी काम का नहीं है आपके। अनसक्सेसफुल अक्सर ना बोलेंगे सर बहुत मोटा नहीं हो पाएगा, क्या मैंने ऐसा बताइए कि कम पढ़ के हो जाए। वो कहेंगे और क्या क्या कर ले। एक मैसेज आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले नाम मैंने हाइड कर दिया है, बाकी जो मैसेज है वो मैं पढ़ता हूं। इतना किताब बता दिए, 4 बार पढ़ना है, एक बार से काम नहीं चलेगा, 5 साल में पूरा नहीं होगा। ठीक है, इतना किताब बता दिए, 4 बार पढ़ना है, एक बार से काम नहीं चलेगा, 5 साल में पूरा नहीं होगा। ये जो मैंने अभी बुक लिस्ट बताई है ना आपको, उसके लिए कमेंट था। ये जो बुक लिस्ट मैंने आपको बताया है कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना है, पॉलिटी के अंदर पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स, इतना ही बताया। ज्योग्राफी के लिए एक किताब बताई है मैंने, महस वनवाल और एटलस, यही बताया है। पहले समझिए इस बात को, ये सबके लिए है, ऐसा नहीं। जो लोग और भी सोच रहे होंगे, जिन्होंने कमेंट नहीं किया होगा, उनके लिए भी है। और ऐसा क्यों कमेंट आया ये भी मैं बताता हूं, क्योंकि हमारा आप ही के साथ तो रहना होता है। हम कहां बाहर कहीं रहते हैं, तो हमें पता है ना कि कहां दिक्कत हो रही है। तो महस वनवाल मैंने बताया था और एक एटलस बताया था। मॉडर्न हिस्ट्री में एक एस के पांडे, एक राजीव है, बस। एंशिएंट में मैंने किताब पढ़ने को भी नहीं कहा था, लुसेंट कहा था, और जो एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहते हो तो नहीं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, यही था ना। तो हिस्ट्री आपकी ऐसे ही खत्म हो गई। पॉलिटी में एक एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़नी थी। इकोनॉमिक्स में एक कहा था रमेश सिंह, और एक था प्रतियुक्ता दर्पण, और करंट अफेयर्स में 2 मैगजीन फॉलो करने की बात की गई। यही सब था, इतना ही था। ये एक्चुअली में अगर ईमानदारी से आप देखिए तो ये एकदम से मिनिमम किताब है। ये वो मिनिमम किताब है। हमेशा आप अगर अच्छे स्टूडेंट्स के पास जाके देखेंगे, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, तो उनके पास देखोगे तो एक पर एक किताबें मिलेंगी, और एक पर एक जो कोहिनूर किताबें होती है ना, वो सब उनके पास होती है, और वो पढ़ते हैं उसको, और 1 साल में पढ़ते हैं। आपने बोला 4 बार पढ़ना है और 5 साल लग जाएंगे, वो 1 साल में 11 बार पढ़ते हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है किताब को पढ़ने के दौरान, कि विल पावर ही नहीं, इच्छा शक्ति की ही कमी है। मतलब मन में ही अंदर में ये भर रखे कि शॉर्टकट कौन सा है भैया, इधर से निकल लेना है धीरे से। एकदम शॉर्टकट से हम कैसे एसडीएम बन जाए, कैसे हम आईएएस बन जाएं, और कैसे हम एकदम जाके उस कुर्सी पे बैठ जाएं, बस इस फिराक में अपने अच्छे खासे टाइम बर्बाद कर देते हैं। उससे आधे का टाइम में तो पूरा किताब पढ़ डालोगे, पूरी किताब आप पढ़ लेंगे। एम लक्ष्मीकांत के बारे में आज मैंने वीडियो बनाया है ना, आपकी किताब लगभग 1/3 कम हो जाएगी, 1/3 कम हो जाएगी आपकी किताब। आप सोचो 1/3 कम होने का मतलब क्या होता है। दरअसल होता क्या है कि आप जब किसी भी किताब, एक किताब पढ़ने में, एम लक्ष्मीकांत की किताब बिल्कुल नए स्टूडेंट को दे दिया जाए पढ़ने के लिए, और आप में से अधिकांश लोग दावा करते हैं मैं 8 घंटे पढ़ता हूं, 10 घंटे। 8 घंटे और 10 घंटे पढ़ने का मतलब भी पता है क्या होता है। 4 दिन के बाद बुखार आ जाएगा, बॉडी हिट करने लगेगी। अगर आप जिस सोच के साथ बोलते हो कि 8 से 10 घंटे पढ़ लेंगे, और ये होगा ही, और होता भी है। जो लोग पढ़ते हैं उनके साथ, ठीक है, उनके साथ होता भी है, क्योंकि उस 10 घंटे फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना एक अलग चीज होती है। तो और अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो जो एम लक्ष्मीकांत जैसी मोटी किताबें हैं ना, वो अगर 11वां दिन बच गया तो बता देना, 10 दिन के बाद 11वें दिन नहीं बचेगा वो किताब। तो सबसे पहले किताब पढ़ने में जो दिक्कत आ रही है वो आपका विल पावर। शॉर्टकट के माध्यम से सफलता के जो पीछे भाग के 4 साल भले बर्बाद कर दे लुसेंट पढ़ के और 1 लाइनर फैक्ट पढ़ के, लेकिन 1 साल में ये सब पढ़ के बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ एक बेहतर फाइट देने के बारे में मत सोचना आप लोग, जो भी ऐसा सोचते हैं। और जो लोग ये पढ़ के बैठे हुए हैं, उसको मुंह से ही आप लोग चुनौती दे दोगे। यही होना है ना,
जो लोग भी भागते हैं किताब, उनके लिए मेरे लिए सेशन है। जो लोग मतलब पढ़ने के मेरे पास आता है कि सर नहीं हो पाएगा, इतना मोटा कैसे पढ़ेंगे, उसको आप हमसे ये पूछिए ना कि सर इस मोटे किताब को कैसे कवर करें, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। आप कवर करने का तरीका पूछो ना, वो मैं बताऊंगा। नहीं हो पाएगा जब पहले ही बोल दोगे तब तो कहानी खत्म है, फिर बताने का मतलब नहीं बनता। तो आप टक्कर देने वाले हैं जो इससे 2 गुना अधिक किताब पढ़ के बैठे हुए हैं और हर साल सिलेक्शन ले रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको ऐसा क्या लगता है बीपीएससी के अंदर जो सिलेक्शन होती है उसके अंदर ऐसे ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तरीके से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन हो रहा है। और कहीं गलत फहमी में अगर आप लोग होंगे, कुछ लोग ऐसे कि कुछ लोग एक ही 2 किताब लुसेंट पढ़ के एग्जामिनेशन निकाल लिए हैं, तो इस गलत फहमी को दूर कर लीजिएगा। हो सकता है आपके पास जानकारी ना हो या वो सामने वाला शख्स आपको जानकारी देना ना चाह रहा हो। कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 2-3 साल से, कभी इसी यूट्यूब पे ही कहीं मैसेज होगा, कभी पिछले साल का है कि नहीं पीटी तो निकल ही जाता है। ये मैंने बुकलिस्ट जो पिछली बार बताया था उस पे आया था कि नहीं पीटी तो निकल जाता है, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। पीटी निकलने के लिए 2 ही किताब चाहिए, एक करंट अफेयर्स की स्पीडी और दूसरा लुसेंट, और मैंने पीटी 3 साल निकाला है। समझ में आ रहा है? पीटी के लिए 2 ही किताब चाहिए, एक लुसेंट और एक स्पीडी, और मैंने पीटी 3 साल निकाला है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है उसके साथ, आप समझ रहे हो? उस स्टूडेंट के साथ, मतलब वो बेचारा भी नहीं समझ पा रहा है, बेचारा है वो, एक्चुअली वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो 3 साल से लुसेंट और स्पीडी ही पढ़ रहा है मेंस निकालने के बाद भी। ये उसने नहीं सोचा, सोचो कि ये उसने नहीं सोचा। हर किताब का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, और आप जब किताब पढ़ते हो ना, आप जब किताब पढ़ते हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, किताब की जगह कोई नहीं ले सकता। और अगर किताब की जगह नोट्स ले रहा है ना, नोट्स का एक अलग जगह है जो किताब नहीं ले सकता, और किताब का एक अलग जगह है जो नोट्स नहीं ले सकता। और दोनों अगर एक दूसरे का जगह ले रहा है तो दोनों किसी काम का नहीं है आपके, दोनों ही किसी काम के नहीं। ये लिख के रख लीजिए जहां लिख के रखना है, ठीक है? तो किताब जो है आप जरूर पढ़िए। देखिए किताब के अंदर क्या होता है कि जैसे आप मान लो महेश बनवाल की किताब पढ़ रहे हो, उसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी पे फोकस करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। वहां पे इकोनॉमिकल ज्योग्राफी थोड़ा अवॉइड कर सकते, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना ही नहीं है आपको। तो ये आपको अपने सिलेबस को भी तो देखना है, वहां ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, तो ह्यूमन से रिलेटेड जो उसको अवॉइड कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, नहीं करना, देख लेंगे। हाँ, ट्राइबल्स को अलग से ही देख लेंगे। और एक बार जब किताब आप पढ़ेंगे ना, सही तरीके से उसको कलर और अंडरलाइन करते चले जाएंगे, तो उस किताब को रिपीट करने में आपको जो है दोबारा, जब जो किताब आप 10 दिन में बाद में पढ़े हो ना, उस किताब को बाद में पढ़ने में आपको 5 दिन लगेगा। वो किताब और उसके बाद तीसरी राउंड पढ़ोगे तो 3 दिन में पढ़ेंगे। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, इवन 6 घंटे पढ़ रहे हैं तब, और लास्ट में हाल ये हो जाएगा कि वो किताब आपका 1 दिन में खत्म होगा। और मतलब आप अगर लगातार पढ़ रहे हो ना, आप अगर लगातार इस तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं, 1 दिन में खत्म होगा। और लगातार पढ़ते रह जाएंगे तो ये किताब 2 से 3 घंटे में बाद में खत्म होने लगेगी। मात्र 2 से 3 घंटे में ये किताब खत्म होगी, और खत्म करने वाले करते भी हैं। तो जो किताब पढ़ना है वो 5 साल नहीं पढ़ना। अब ये देखो, इसी के अंदर जो टॉपिक है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी, सामान्य ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ लोगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो भी प्रवास है वो आप नहीं छोड़ सकते हो, नगरीकरण छोड़ सकते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स छोड़िए, जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति है उसको भी आप छोड़ सकते हैं। ट्राइबल्स है उसको सीधा सीधा याद कर लीजिए, 1 लाइन में कोई झंझट नहीं है। आर्थिक ज्योग्राफी यहां पढ़िए या इकोनॉमिक्स में पढ़िए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? उसके बाद जो कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है वो भी यहां पे स्किप कर सकते हैं, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, उसको आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं, तब भी काम आपका चल जाएगा। बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन जो ज्योग्राफी है स्टार्टिंग के, उस पर आपको ध्यान देना है। जीव मंडल आप यहां पढ़िए कि एनवायरमेंट के अंदर पढ़िए, वो आपकी मर्जी है, वो आपको छांटना है ना। आर्थिक यहां पढ़ोगे कि वहां पढ़ोगे, वो आप देख लो। तो किताब ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता, और यहां पढ़ लिए तो वहां क्यों पढ़ेंगे? जैसे हिस्ट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, संवैधानिक विकास है, वो पॉलिटी का भी आपका पहला चैप्टर होगा या दूसरा चैप्टर है, शायद पहला ही है, और वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ना है। तो दोनों में से आपको पता होना चाहिए कि दोनों जगह पढ़ना है, तो एक ही जगह कुछ अच्छे से पढ़ लें कि दोनों का काम चल जाए। तो ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है? और ये जो भागने भगाने वाली बात है ना, ये गड़बड़ है।
तो फिर पता चलेगा कि वही पढ़ते पढ़ते 4 साल निकल गए। और ये एक हकीकत है। और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतर चीजों के साथ जब अटैक करोगे ना, तो पहले अटेम्प्ट में आपका एग्जाम निकलेगा। पिछले साल भी निकला है स्टूडेंट का ना, हर साल निकल रहा है ना, तो वो पहले अटेम्प्ट वाले कहां हवा में से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। और ये अगर गलतफहमी होगी, सब पैसे देके जाते हैं, तब फिर कुछ नहीं हो सकता। तो उसको हटा लीजिए, दूर कर लीजिए। और ईमानदार और जेन्युइन कैंडिडेट की जाते हैं, ठीक है, पहली बात जाते हैं। कुछ चीजें चलती है वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन जेन्युइन जाते हैं और पहले अटेम्प्ट में भी एग्जाम निकालते हैं। जब देखोगे उनको ना, तो वो सारा कुछ करके जाते हैं। वो ये नहीं पूछते कभी कि सर इसको नहीं पढ़े तो क्या होगा, वो ये पूछते हैं कि और पढ़े और क्या पढ़ ले। ये अंतर होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट के अंदर। अनसक्सेसफुल अक्सर ना बोलेंगे सर बहुत मोटा नहीं हो पाएगा, क्या मैंने ऐसा बताइए कि कम पढ़ के हो जाए। वो कहेंगे और क्या क्या कर ले। अभी इंटरव्यू चल रहा है ना, अभी इंटरव्यू चल रहा है, एक पर एक स्टूडेंट है, एक पर एक स्टूडेंट है, ऐसे ऐसे मैंने इतना मेहनत कर रहे हैं उस इंटरव्यू पे कि आप सोच नहीं सकते हो। एक छोटी से छोटी चीजें बताई जा रही है, उस पर सीरियसली काम कर रहे हैं। तो आप ऐसे समझिए, इसलिए समझिए कि ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्रिएट जो किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपको उस माइंड सेट के साथ आना होगा कि इतना ही नहीं पढ़ना है हमको, इससे अधिक पढ़ेंगे हम। अगर कोई 11 किताब पढ़ रहा है तो हम 15 पढ़ेंगे, कोई अगर 10 बार पढ़ रहा है तो हम 20 बार पढ़ेंगे। क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम के लिए एक बहुत ही हाई लेवल का डेडिकेशन और फोकस डिमांड कर रहा है। तो वहां 10 घंटे में ऐसे ऐसे किताब तो 4 बार पढ़ोगे आप, एक बार सिर्फ पढ़ लो बस। और इतने किताब को 4 बार पढ़ने के लिए 5 साल चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस समझाने के लिए वीडियो आपके लिए कि इस बात को समझिए अच्छे से।